गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे 2 मार्क्स वाला। सबसे पहले हम लोग कुछ सूत्र को जान लें। अब सूत्र जो हम लोग जानते हैं, विवेचक 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 यानी क्या है? विवेचक को किसे डी से सूचित करते हैं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी का शून्य कहेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य यानी एक्स का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, माइनस बी एक्स हम लिख सकते हैं, या माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर हम लोग इसका मान लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसी तरह एक दो और सूत्र है जो हम लोग जानेंगे। आपको हो जाएगा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल मतलब क्या है? जोड़ना। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। इसी तरह हो जाएगा एक और सूत्र, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कहा जाएगा माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल इंटू यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। इसी तरह अगर हम लोग का द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, हम लोग का मूलों का योगफल दिया होगा, कुछ मान दिया होगा, अब मूलों का गुणनफल का कुछ मान दिया होगा और कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या कहेगा? द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमें द्विघात समीकरण का सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल दिया होगा कुछ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? मूलों का गुणनफल कुछ दिया होगा, इक्वल में 0 लिख देंगे तो उसमें मान रखेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात हो जाएगा। यही कुछ सूत्र है जो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग का यूज करेंगे। आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा और उसे उतार लीजिए। सब विवेचक डी बराबर एडजेक्टिव में पूछ सकता है। विवेचक डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। शून्य ज्ञात करना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी के मान रख देंगे बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इतना समझ गए? अब उसके बाद कहेगा मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए। मूलों का योगफल कितना रहेगा? द्विघात समीकरण अल्फा प्लस मूलों का योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाए? माइनस बी बाई ए। इसी तरह मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र हो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही सूत्र है, 4-5 है। इसी सूत्र पर हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे।
ठीक है, सूत्र को समझ लिए, हम इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसी तरह अपने छोटे से इस चैनल को प्यार देते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह हम इसी तरह आपके लिए मस्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लाकर बनाएंगे जो एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन होगा जो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में पूछते हैं, हमेशा पूछता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स है कि बोर्ड में पूछेगा, तो आप लोग देख लें। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, द्विघात समीकरण दे दिया इतना, उसका क्या विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी डी, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस 6, बी बराबर क्या हो जाएगा -6 और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 1, ए बराबर 2, बी बराबर -6, सी बराबर 1। ये हम लोग लिख सकते दिया क्वेश्चन में, आप लिखेंगे सूत्र से। हम लोग का क्या करना, सूत्र से देखिए विवेचक क्या ज्ञात करना, विवेचक यानी डी। तो डी बराबर हम लोग डी के बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है ×2 इंटू सी का मान 1। तो 6 का -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 में 1 से करें तो 8 ही आएगा। तो 36 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 28। तो हम लोग का डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर 28। तो यही हमारा आंसर हो गया। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं अतः विवेचक डी बराबर 28। या आप वहीं पर ब्रैकेट में घेर कर आंसर लिख दे या आप इस तरह लिखे, दोनों बात सेम ही है। समझ गए। इस क्वेश्चन एकदम सरल क्वेश्चन हम बता दिए। ये क्वेश्चन हम एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे पूछता है, 1 या 2। इसके आगे भी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भरते हैं, तब तक इसके हम इससे फ्रेश करते हैं। हम जितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बार बार बनाइए, क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। जितने क्वेश्चन को आप, मैथ कहता है क्या है, हमें तुम बार बार बनाओ, सॉल्व करो मैथ को। जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा, 5 मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स, उस क्वेश्चन को तुम बार बार रिविजन करो, बार बार बनाओ, खुद तुमको बनने लगेगा। जब एक बार बनेगा ना समझोगे बार बार हमेशा तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण √2x² माइनस x माइनस √2 इक्वल टू 0 के
के विवेचक ज्ञात करें तथा उनके मूलों की प्रकृति को बताएं। मूलों की प्रकृति होगी। द्विघात समीकरण दिया √2 x² - x माइनस √2 = 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी डी पहले ज्ञात करना है तथा डी ज्ञात करना है, उसके बाद उनके मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले लिख देंगे यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर √2, बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स में किससे मल्टीप्लाई है, -1 से, तो -1, सी बराबर कितना हो जाएगा, -√2। तो हम लोग लिखेंगे सूत्र से डी बराबर कितना होता है विवेचक, डी बराबर b² - 4ac b²। तो b का मान कितना है, -1 का स्क्वायर 4 × a का मान कितना है √2, सी का मान कितना है -√2। तो a का -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अब -1 -4 और -2 में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, और √2 में मल्टीप्लाई हो तो 2 हो जाएगा, यानी 4 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और √2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी डी का मान मेरा कितना आ गया 9। तो हम लोग तो डी का मान तो ज्ञात कर लिए, कितना आ गया 9। तो हम लोग को विवेचक पूछा था, विवेचक ज्ञात करें, तो डी बराबर 9 आ गया, विवेचक हमारा 9। तो उसके बाद क्या तथा उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग जानते हैं, तो डी के मान देखेंगे, डी के मान क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगे लिख सकते हैं। डी के मान क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो वास्तविक होगा और असमान होगा। हमारा मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। डी के मान कितना आ गया 9, तो हम लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग समझ ले अच्छा से। 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, और 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल काल्पनिक हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं है, और 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण
समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 क्वेश्चन 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। तो के इसमें बात कर रहा है, के का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर होंगे क्या, इक्वल टू में 0 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लोग यहाँ लिखेंगे हल, हल दिया गया है, दिया गया है के एक्स कोष्टक में अंदर में एक्स माइनस 2 कोष्टक 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 के एक्स में, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमारा बहुपद के द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा के, बी बराबर कितना हो जाएगा -2 के, और सी बराबर कितना हो जाएगा 6। ए बराबर के, बी बराबर एक्स में कितना है -2 से मल्टीप्लाई है, सी में 6। तो हम लोग लिखेंगे, अब लोग का लिखना है मूल के बराबर है, यानी डी बराबर सूत्र से डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो बी का मान कितना है -2 के, -2 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के, सी का मान कितना है 6, है कि मूल के बराबर है यानी 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वल में 0 हम लोग दे देंगे। -2 के का स्क्वायर, -2 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और के का स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर, और माइनस 4 में के से गुना करना है तो 4 के हो जाएगा, और उसके बाद 4 में 6 से गुना करना है तो 4 गुना 6 तो 24 के इक्वल टू 0। तो अब लोग हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें 4k को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन के लेना, इसको बाहर उधर भेज दीजिए, 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24k। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते के स्क्वायर है तो के स्क्वायर से के कट जाएगा, और उसके बाद 4 से कट जाएगा 24, कितना बार में 6 बार में। तो यहाँ पर के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 6। तो हम लोग लिख सकते हैं के का मान कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो के बराबर 6। तो इसी तो पूछ रहा है के का किस मान के लिए, तो मतलब के का मान लिखा है तो के का मान कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर हम शॉर्टकट मार दिए हैं 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर बराबर 24k में डिवाइड करना था, तो हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते थे 4k स्क्वायर इक्वल में कितना है 24k। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते 24k/4। तो 4 से 24 कटता 6 बार में कट जाता, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये डिवाइड में है, बराबर के इस साइड में है के स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है डिवाइड में है 6k, तो ये के से स्क्वायर कट जाता है तो के बराबर कितना हो जाता है हमारा 6। तो इस तरह भी करते हैं तो मेरा कितना आता 6 ही आंसर आता। तो आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, या इस तरह इसको लंबा कर भी काट सकते हैं, या 4k कॉमन भी लेकर काट सकते हैं। तो उसका आंसर कितना आएगा 6। तो के का मान कितना आ गया 6। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए।
सबसे पहले लिख देंगे दिया गया है कि इतना बराबर इतना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इतना, यहाँ पर ए और बी और सी का मान लिख दीजिए, सूत्र से हम लोग के का मान निकाल लेंगे। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए और समझ समझ के लिखिएगा। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन लोगों के पास वीडियो शेयर करके उन्हें भी पता है कि इस चैनल पर एकदम बेसिक से एग्जाम भी उससे क्वेश्चन करवाया जाता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना हम आप लोग को सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही सूत्र बताए हैं। सूत्र को आप लोग याद करते रहिएगा अच्छा से। तो यहाँ पर क्या है? द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने शून्यकों का योग दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? ये दिया है शून्यकों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 0। ऐसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इंटू इसका मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -4। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? शून्यकों का योग दिया है 0, शून्यकों का गुणनफल दिया है -4। तो हम लोग को ज्ञात करना द्विघात बहुपद। तो हम लोग लिखेंगे सूत्र से द्विघात सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र सीधा लिखे। द्विघात बहुपद का सूत्र द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितने हैं 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -4 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 में एक्स से गुणा किए तो 0, उसके बाद प्लस माइनस में 4 है तो -4 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण का आ गया एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो यही द्विघात समीकरण मेरा निकल के गया एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन में पूछता है। जैसे आप लोग का यहाँ पर मान चेंज कर देगा, कह रहे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगता था, गुणनफल क्रमशः 0 के जगह पर दे देगा 2 और -4 के जगह पर दे देगा 6। तो आप लोग का यहाँ पर 0 का मान आपको लिख देंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 0 के जगह पर 2 कर दीजिएगा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 कर दीजिएगा, मान में रख दीजिएगा, सूत्र में आंसर मान सूत्र में रख दीजिए, मान उसका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। एकदम आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद दे दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया गया है। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसका मान निकाल लीजिए पहले, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणन योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो -b/a -b
अब बी का मान कितना है -4 बाई ए का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ये 4/4 कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 1। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A, तो C का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4, तो इसका अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 1/4। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, अब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो हम इसका पहले हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा से बीटा कैसे हो जाता है, हमारा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसी सूत्र पर इसे तोड़ दीजिए, उसके बाद ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2ab। तो ए की जगह पर क्या है अल्फा इंटू बीटा, बी की जगह पर क्या है बीटा 2ab, उसका बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे बाई में कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का देखिए मान निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना निकल है 1/4, तो इंटू में तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और बाई, यहाँ फिर बाई में कितना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो 2 से 4 में कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा यहाँ पर बचेगा कितना बच जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस, और 2 से 4 मल्टीप्लाई कट गया है तो 1/2 कितना बचेगा मेरा 1/2 और बाई 1/4, तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 1 और बाई 1/4, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1/2 और बाई में कितना है 1/4, तो इसे हम लोग प्लट देंगे 1/2 और डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चलेगा 4/1, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, तो यानी हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान कितना आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन में आप लोग कुछ नहीं था, सबसे पहले क्या दे रहा है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्य हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या है, तो दिया गया था इतना 4x² - 4x + 1, तो हम ए के बराबर लिख सकते, मान ए बराबर कितना है 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1, तो हम लोग लिखा सकते थे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना आ जाए -b/a, तो -b/a इसका मान रख देंगे -b, तो b का मान कितना है -4, -b या -4 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना है 4, तो 4/4 तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। ऐसी तरह हम लोग निकाल सकते थे अल्फा इंटू बीटा यानी क्या आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, तो सूत्र का होता है C/A, तो C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है 4, तो 1/4 हो जाता। और अब हम लोग को बनाना था क्या था अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना था, तो हम लोग लिख लिए अब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लिए, अल्फा और बीटा हो गया, तो अल्फा से अल्फा का बीटा से बीटा गया तो अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा से अल्फा गया तो बीटा इंटू बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बाई में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए
ये हम लोग को सूत्र होता है कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम सूत्र लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग उसी सूत्र पर इसको तोड़ दिए हैं, तो हम लोग लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 इंटू में कुछ नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 रख दिए और फिर बाई में कितना है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 रख दिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सॉल्व आराम से कीजिएगा और आ जाएगा। आप देख लीजिए जहाँ भी अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को उसको पीछा कीजिए, फिर से 1 बार 2 बार 3 बार में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कभी कल 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये रह जाता है, इसलिए लेकिन ज़्यादा चांस है 2 मार्क्स में रहेगा। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसी पर ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।